अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं ऑटोकैड के बारे में सीखने। ऑटोकैड की आज बिगिनिंग क्लास होगी, उसमें हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि ऑटोकैड कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ उसके यूनिट्स, कुछ उसकी डायमेंशंस और सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ। तो व्यूवर्स, मेरे पास ऑटोकैड 2022 है, तो हम इसको ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। तो ऑटोकैड 2022 ओपन हो रहा है। तो जब तक मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, और मेरे पास स्टूडेंट वर्जन है जो कि 1 ईयर के लिए फ्री लाइसेंस है। वैसे तो ऑटोकैड हाईली पेड है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको क्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन इसका जो असल वो है तरीका, वो ये है कि स्टूडेंट को चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे के वो स्टूडेंट लाइसेंस ले लें फॉर 1 ईयर। तो व्यूअर्स, हमारे पास इंटरफेस आ चुका है, हम इधर से न्यू शीट ओपन कर लेंगे। मेरे पास ये थोड़ा पुराने मॉडल पड़े हुए थे, इसलिए मैं उनको ओपन नहीं करूँगा, मैंने न्यू को प्रेस कर दिया। तो जैसे हम न्यू को प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो सबसे पहले ऑटोकैड के अंदर हमने यूनिट सेट करने हैं। यूनिट की कमांड होती है UN एंटर। तो जैसे हमने UN एंटर किया तो ड्राइंग यूनिट आ चुके हैं। तो इसमें हम टाइप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे। प्रिसिजन 1/16 ही ठीक है। टाइप डिग्री मिनट सेकंड एंड प्रिसिजन डिग्री मिनट सेकंड। और जो हमारे पास यूनिट हैं उसके लेंथ के, वो हम फीट में रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन फीट में सब कुछ यूज़ होता है। तो इसमें जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो इंटरनेशनल पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन ओके। तो हमारे पास ये बेसिक यूनिट सेट हो चुके हैं। इसके बाद जो सेटिंग है वो है ड्राफ्टिंग की। ड्राफ्टिंग यूनिट की कमांड है डी एंटर। तो जैसे हमने डी एंटर किया तो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। तो इसके हम थर्ड ऑप्शन मॉडिफाई के अंदर जाएंगे। जैसे मॉडिफाई के अंदर जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। इसमें हम इसको बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा अभी हम सिर्फ प्राइमरी यूनिट पे सेट करते हैं। प्राइमरी यूनिट बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर जैसे हमने पहले किया था, प्रिसिजन 1/16, एंड ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक रहेगा। और यूनिट्स फॉर्मेट डिग्री मिनट सेकंड, ये भी डिग्री मिनट सेकंड, और देन ओके। इसके बाद ओके करने के बाद इसको एज ए सेट करंट करना है पहले, उसके बाद क्लोज करना है। अगर हमने सेट करंट नहीं किया तो वो डिमेंशन अपडेट नहीं होगी, इसलिए सेट करंट करके इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास यूनिट सेट हो चुके हैं। आप अपने कर्सर के जो बॉल है, मूविंग बॉल, उसके साथ भी आप ये शीट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये देखें, मैं जब आगे फॉरवर्ड बॉल को मूव करता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है और जूम इन हो रहा है। तो चलें, सबसे पहले जो कमांड है हमारे पास लाइन की कमांड है। लाइन की कमांड के लिए हमारे पास जो होती है कमांड, वो है एल एंटर। अब देखें, जैसे ही एल एंटर किया है तो वो ये देखिए टास्क बार के में कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। जहाँ से हमने लाइन स्टार्ट करनी है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। वहाँ पे हमने एक दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ देना है। ये देखें, लाइन हर तरफ मूव हो रही है। ये लाइन अब किसी भी डिमेंशन में जा रही है। तो अब वो कह रहा है, ये देखें टास्क बार के अंदर वो कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। हमने फॉर एग्जांपल इतनी लाइन लगानी है तो हम इधर जा क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा वो जो कमांड लगी हुई है वो एक्टिव है। अगर तो हमने दोबारा आगे भी कहीं ये लाइन लेके जानी है, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट। अगर हमने ये कमांड कहीं ख़त्म करनी है तो कमांड ख़त्म करने का जो सबसे तरीका है वो है एस्केप का। जब भी आपने कोई कमांड लगाई है, उस कमांड से काम कर लिया है, तो उस कमांड को जो एंड करने के लिए आपने एस्केप लाजमी दबाना है। उससे पहले एस्केप नहीं दबाएंगे तो उससे हमारी नेक्स्ट कमांड नहीं काम करेगी। तो इसलिए एक कमांड ख़त्म करने के लिए एस्केप दबाएंगे। तो ये देखें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लाइंस लग चुकी हैं। तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं। देखें, लाइन की कमांड एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके हमने ये लगा दिया। हम अब ये आगे नहीं लगाना चाहते किसी भी पॉइंट पे, कमांड ख़त्म करनी है तो एस्केप दबा देंगे। ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। तो इसी तरह लाइन की एक तो ये लाइन कमांड थी, और इसी तरह एक हम होम बार के अंदर भी आपको लाइन नज़र आ रही है। अब इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है। जो हमें टास्क बार में कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो इससे भी हम फर्स्ट पॉइंट
और सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करके, ये भी बिल्कुल वही काम कर रहा है जो कि हमारी कमांड करती है। तो एस्केप दबाएंगे तो ये भी बिल्कुल एंड हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी लाइन की कमांड। इसी तरह इसको हम दोबारा एंड कर देते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रही। लाइक ये देखें, यहाँ से ये इंक्लाइन लग रही है। तो ये लाइन कैसे स्ट्रेट लगेगी, इसके लिए आप नीचे टास्क बार के अंदर देखें तो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये जो ऑप्शन है ये है ऑर्थो मोड का। जब ये ऑर्थो मोड हम ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम ये देखें लाइन पिक करते हैं, लाइन लगाएंगे तो ये ओनली 90 डिग्री के ऊपर लाइन लगेगी। ये देखें, ये आप जहाँ मर्जी मूव कर लें ये 90 डिग्री के ऊपर लाइन लगेगी, ये कभी भी इंक्लाइन नहीं लगेगी। लेकिन आप जब ऑर्थो ऑफ कर देते हैं तो फिर आप जब भी कभी लाइन लगाएं तो किसी भी डायरेक्शन में लग जाती है। तो ऑर्थो को ऑन और ऑफ करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये F8 भी आ जाता है। ये देखें F8, आप कीबोर्ड के ऊपर से जब F8, ये देखें मैं दबाता हूँ, ये मैंने दबाया, ऑफ हो गया ऑर्थो, ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ये मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर F8 को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ऑर्थो ये शॉर्ट की होती है ऑर्थो के लिए। तो ये हम इस तरह करके इंक्लाइन भी और बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी जो कि हम साथ साथ अपने नोट्स बना लेंगे। आप इसी तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर स्टिकी नोट्स ओपन कर लें और साथ साथ कमांड लिखते जाएं, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर जब प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर जो कमांड्स हैं वो भूलना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें, इस तरह स्टिकी नोट्स अपने ओपन कर लें। इधर हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा, यूनिट्स। यूनिट जो था वो किस कमांड थी, यूनिट्स की UN प्लस एंटर। इससे हम यूनिट सेट कर लेते थे। उसके बाद हमने कमांड पढ़ी थी डी एंटर से हम उसके डायमेंशंस सेट करते थे। ये दो चीज़ें सबसे पहले मस्ट होती थी, ये दो चीज़ें हम सिलेक्ट करके। तो उसके बाद हमने जो कमांड पढ़ी वो लाइन के लिए क्या थी, L एंटर। और उसके बाद जो हमने एक ऑप्शन पढ़ा वो था ऑर्थो, ORTHO ऑर्थो, ऑर्थो। और ऑर्थो की जो शॉर्ट कमांड थी वो F8 भी थी। F8 सिंपल लिख लें आप। तो ये चार चीज़ें आज की क्लास में पढ़ी। होप्स हो कि आपको अच्छी समझ आई होगी। आपको एक बात ज़रूर कहता चलूँ कि अच्छी जो चीज़ है, सॉफ्टवेयर सीखना इतना आसान नहीं है। तो आप अगर सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आए हैं या सीख रहे हैं, और कहीं से भी सीख रहे हैं आप, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कमांड स्लोली आप डाइजेस्ट करें, ना कि आप एक ही दिन सब कमांड्स याद कर लें और आपको अगले दिन कुछ भी ना आए। तो आप डेली की 1-2 कमांड्स ही याद किया करें, तो इससे ज़्यादा बेहतर है। और आप डेली प्रैक्टिस किया करें, जो भी कमांड आपने सीखी उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें उसकी प्रैक्टिस करें। तो डेली की 2 दिन कमांड सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप विद इन 1 मंथ आप सॉफ्टवेयर अच्छा, काफ़ी बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे।